वेलकम टू क्लारा क्लासेस। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ। कहते हैं कि सन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी की इस लड़ाई में बहुत सारी चीज़ें रहीं जिसका एक इतिहास महत्वपूर्ण है जो कि आपके जानने योग्य है। शायद हम में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो जानते नहीं होंगे। तो ये इतिहास का सेक्शन है और आएगा भी, और हम इस पे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल आज हमारे साथ हैं शिवाकांत तिवारी सर, जो कि हमारे साथ हिंदी एवं संस्कृत पढ़ाते हैं क्लारा क्लासेस वनडे एग्जामिनेशन के सेक्शन में। और 15 अगस्त के दिन हम आप लोग के लिए कुछ लेकर के आए हैं जो कि बेहतर है, और उन सब के बारे में मैं शिवाकांत सर से एक बार आग्रह करूंगा कि सारी चीज़ों को आप सभी को बताएं, और 15 अगस्त के बारे में भी कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आज हम लोगों की मुलाकात हुई। पहले तो दूर दूर से मुलाकात होती रही, लेकिन आज पास होकर के मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज 15 अगस्त के अवसर पर हम लोग मिले हैं, और निश्चित रूप से हम जैसे 75वां 15 अगस्त मना रहे हैं, उसके बाद में हम लोग एक कुछ नई प्लानिंग के तहत आगे काम करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप सब लोग बेहतर तरीके सीख पाएंगे और बेहतर चीज़ें आप सीखने के लिए हम लोगों से जुड़ेंगे। और जैसे हिंदी का सेक्शन अभी तक जो आपका आधा अधूरा है, उसको एकदम कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको तक नहीं पहुंची अभी तक, उनको भी पूरा करने का प्रयास एकदम हम लोगों का रहेगा, और बेहतर तरीके से बेहतर क्वालिटी की चीज़ें आप तक पहुँचें, यही अपना क्लारा क्लासेस का एक उद्देश्य है। हम लोग की टीम जो है वो इसी पे काम करने वाली है। हम लोग एक विशेष प्लानिंग के तहत यहाँ पर कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी फिर पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी फिर पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, आग जलनी चाहिए। इसी साथ में आपको चीज़ें कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आग जलनी चाहिए का मतलब ये है कि आप किसी भी सेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, उसके लिए जो आपकी आग है, जो आपके अंदर जल रही है, वो बुझनी नहीं चाहिए। कैसे भी हो, उस एम को जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप रुकेंगे नहीं, ना रुकेंगे और ना झुकेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्लानिंग है, बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो है, कहते हैं हमारे एक बात है सर कि बड़ा कौर खा लेना चाहिए, लेकिन बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बातें हो सकता है कि बाद में आपको दिक्कत करें, लेकिन जो बड़ा कौर है आपको हो सकता है बीच में एक बार पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी। वनडे एग्जामिनेशन के तहत हम लोग यहाँ पे यूपीएसआई का कोर्स अभी इस समय चला रहे हैं, जो कि आपको क्लारा क्लासेस वनडे एग्जामिनेशन जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग 9 to 12 में भी सेक्शन में काम करते हैं सर। 9 to 12 में भी हमारी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसा आज सर ने बताया कि हम लोग का मिलना हुआ, वास्तविक रूप में ये मिलना एक बहुत ही बढ़िया था। काफ़ी टाइम पीरियड से हो गया था कि मैं सर से मिल नहीं पाया था। हम लोग टीम में ऐसे हैं कि एक दूसरे से कोरोना टाइम पीरियड के बाद मिले, और इधर उधर अभी हैं। फिर भी एक बार हमारी पूरी टीम एक मंच में फिर से एक बार एकत्रित होगी, और हम सब आपके साथ एक मंच में एक सुर के साथ आएंगे। लेकिन हमारा एक सिर्फ मानना ये है कि आप लोग को जो भी हम दे रहे हैं अभी इतर करके दे रहे हैं, वो कंप्लीट करवाएं किसी भी तरीके से, और कंप्लीट चीज़ों को आप लोग के लिए लेकर के आएँ सर। जी, हाँ, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि अपने अंदर एक थोड़ा सा जुनून, एक जज्बा होना चाहिए कि अपने आप को कभी हताश निराश नहीं समझना चाहिए। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि अभी पंख काटो नहीं मीत मेरे, अभी पंख काटो नहीं मीत मेरे, अभी मैं गगन पर उड़ूंगा सवेरे, तुम्हारी कसम मैं अभी सो नहीं हूँ, तुम्हारी कसम मैं अभी सो नहीं, अभी मैं मृत नहीं हूँ, सो नहीं हूँ, अभी मैं आगे जा कर के बढ़ना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ। और हमारे गुरुजी थे, उनकी एक तरंगणी थी, उसके भी 2-4 लाइनें मैं बहुत अक्सर गाता रहता हूँ। उनको भी आज सब लोगों के माध्यम से सब लोगों को साझा करना चाहता हूँ कि जैसे हमको किसी से तुलना करनी है, अगर हमसे किसी से अग्रणी होना है तो देखिए सूर्य से हमको तुलना करना चाहिए। अगर उग सको तो, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे
चरण चूम लेगी, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। और अगर जीना है जूझ कर, स्ट्रगल इज लाइफ लोग कहते हैं, संघर्ष ही जीवन है। अगर जी सको तो, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। यही जज्बे के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है, कार्य करना है। कितने भी संघर्ष करने पड़ जाएं हम लोगों को, तो इस सब चीज़ें लेकर के जब हम लोग चलते हैं तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। और सर कहते हैं ना कि साधना का मन बना लीजिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस साधना का मन होना चाहिए। एक बार आप लोग मन बना लीजिए, इस 15 अगस्त के दिन आप लोग समझ लीजिए, सोच लीजिए कि अब बस मुझे अपने मन से आज़ाद होना है, सही, उस कार्य के लिए आज़ाद होना है जिस कार्य के लिए मैं लगा हुआ हूँ। आज़ादी का यहाँ पे मतलब ये है कि बस अब ध्येय है, जैसे हमारा देश आज़ाद होने के लिए देश के जो लोग लग गए थे, जुट गए थे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हम एकजुटता के साथ लगे हों, वैसे अपने मन की जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी को एकजुटता के साथ लगा लेना है। और टारगेट सिर्फ एक ही है, आज़ादी कैसी, जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे, इसके बाद की आज़ादी। ठीक है, इसी के साथ आप सभी से हम लोग विदा लेना चाहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।